ओके स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए कक्षा 9 हिंदी के सतीश के काव्य खंड का पहला पाठ कबीर के शब्द लेकर आई हूँ। पिछले वीडियो में मैंने कबीर की साखियों का भावार्थ आपको बताया था। तो आज हम देख रहे हैं कबीर के शब्द यानी कि पद का भावार्थ। इस पाठ के अंदर आपके कबीर के 2 पद दिए गए हैं। तो पहला जो पद है वो ईश्वर की प्राप्ति के उपाय बताता है आपको। चलिए कबीरदास जी के शब्दों में इस पद को समझते हैं। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नामे देवल नामे मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी होय तो तुरते मिली हों, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर कहता है, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे। हे बंदे यानी कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे ही पास में रहता हूँ, मैं तो तेरे भीतर ही रहता हूँ। नामे देवल नामे मस्जिद, ना ही मैं देवल में रहता हूँ, देवल यानी कि मंदिर में, ना मैं मस्जिद, और ना ही मैं मस्जिद में रहता हूँ यानी कि जो मुस्लिम लोगों का पवित्र या पूजा स्थल है। ना काबे, काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है, और कैलाश हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है जहाँ शिव जी का निवास स्थान माना जाता है। तो कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे ही पास में हूँ। ना मैं मंदिर में रहता हूँ, ना मैं मस्जिद में रहता हूँ, ना मैं काबे में रहता हूँ, और ना ही मैं कैलाश में रहता हूँ। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। ना तो मैं कौने मतलब कोरे क्रिया कर्म में, कोरे क्रिया कर्म में मतलब आडंबर युक्त जो हमारे पूजा कर्म आदि होते हैं, मैं उनमें भी नहीं पाया जाता हूँ। नहीं योग वैराग में, और ना ही मैं योग में के द्वारा पाया जा सकता हूँ, और ना ही मैं वैराग्य धारण कर लेने से पाया जा सकता हूँ। खोजी होए तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर कहता है कि अगर कोई मुझे सच्चे मन से ढूंढता है, अगर वास्तव में कोई मुझे खोजना चाहता है, तो मैं उसे तुरंत ही मिल जाता हूँ, और पल भर की तलाश में मिल जाता हूँ। पल भर के लिए अपने भीतर अंदर अगर आप झांक कर देख लें तो आपको ईश्वर मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको ईश्वर की खोज आपके अंदर होनी ज़रूरी है। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासन की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर तो सब श्वासों की सांस में यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर स्थित है, इसलिए उसे मंदिरों में, मस्जिदों में, काबों में, कैलाश में या आडंबर युक्त क्रियाकर्मों में, योग और वैराग में आप मत ढूंढिए। अगर वास्तव में आप ईश्वर को ढूंढना चाहते हैं तो स्वयं के भीतर ढूंढिए, और आप पल भर में ही उन्हें प्राप्त कर लेंगे। अगला शब्द है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सवै उड़ानी, माया रहे न बांधी। हिति चित्त की द्वैथूनि गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुदि का भांडा फूटा। जोग जुगति करी संतो बांधी, नीरज चुए ना पानी, कूड़ कपट काया का निकषा, हर की गति जब जाने। आधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन जी भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खीना। तो इस शब्द में कबीरदास जी ने ज्ञान की आंधी आने से क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि जब मनुष्य के भीतर ज्ञान का प्रकाश जलता है या ज्ञान की आंधी मनुष्य के जीवन में आती है तो उसका मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन बातों को यहाँ पर बताया है। तो चलिए पढ़ते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि संत भाइयों, ज्ञान की आंधी आ गई है, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। और जब ये भ्रम की टाटी आई, जब आंधी आती है तो अक्सर क्या होता है, जो
अस्थिर चीज़ें होती हैं वो टूट फूट जाती हैं, इधर उधर हो जाती हैं। केवल जो स्थिर चीज़ें होती हैं वही चीज़ें टिक पाती हैं। तो जब ज्ञान की आंधी आई तो कबीरदास जी कहते हैं कि भ्रम की जो टाँटी थी वह सब उड़ गई। यानी कि मनुष्य के जीवन में जो भ्रम रूपी जो टाँटी थी वह उड़ गई, माया रहे न बांधी। और जो माया है वो भ्रम की टाँटी को बांध के रखती है। यानी कि मनुष्य जब माया मोह में लिप्त रहता है तब उसके दिमाग में भ्रम बैठा रहता है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जब ज्ञान आया तो भ्रम की टाँटी उड़ गई और माया जो थी अब उसे बांध कर नहीं रख पाई। हिति चित्त की द्वैथूनि गिरानी, हिति चित्त की द्वैथूनि गिरानी, यानी कि जो स्वार्थ की जो हृदय में, हमारे हृदय में जो स्वार्थ की जो दो थूनियाँ थी, थूनी यहाँ पर कहा गया है पिलर के लिए जो खंबे होते हैं, तो जो स्वार्थ के जो दो खंबे थे वो गिर गए हैं। मोह बलिंडा टूटा, मोह रूपी बलिंडा भी टूट गया है। जो स्वार्थ के दो पिलर थे वो किसके, उसके ऊपर क्या टिका हुआ था? मोह का बलिंडा टिका हुआ था। जैसे कि आप देखते हैं जो झोपड़ी होती है उसमें नीचे से पिलर लगे होते हैं और झोपड़ी के सबसे ऊपर पे छत को टिकाए रखने के लिए एक मोटा सा डंडा होता है। वो डंडा यहाँ पर कबीरदास जी ने मोह के डंडे को कहा है। तो वो कह रहे हैं कि जब स्वार्थ की दोनों पिलर गिर जाते हैं, जो दोनों खंबे हैं वो गिर जाते हैं, तो उसमें छत को टिकाने के लिए जो मोह का बलिंडा था या जो मोटी लकड़ी थी वह भी टूटकर गिर जाती है। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, तृष्णा की छान, तृष्णा मतलब प्यास की जो छानी है, जो छत है जो घर के ऊपर पड़ी हुई है वो गिर जाती है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और जब छत टूट कर नीचे गिरती है तो झोपड़ी के अंदर जो बर्तन होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन हैं, वो छत गिरने की वजह से टूट जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? तृष्णा की जब छत गिर जाती है तो जो कुबुद्धि रूपी, जो कुबुद्धि का जो भेद है, भांडा फूटने का मतलब भेद खुलना भी होता है। और यहाँ पर कुबुद्धि का भांडा फूटा कहने का मतलब वो कह रहे हैं कि जब तृष्णा की छत गिरती है तो मनुष्य के भीतर जो कुबुद्धि का जो रूपी जो बर्तन है वो फूट जाता है। जोग जुगति करे संतो बांधी, निरचुचुए ना पानी। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं जोग जुगति कर, जिन्होंने युक्ति लगाकर या अच्छी युक्ति लगाकर जिन लोगों ने अपनी झोपड़ी को बांध के रखा है, यानी कि जिनकी जो झोपड़ी है वो ज्ञान से बधी हुई है, निरचु चुवे ना पानी, उनकी झोपड़ी में निरचु मतलब थोड़ा सा भी, चुवे ना पानी बिल्कुल थोड़ा सा भी पानी नहीं चूता है। कूड़ कपट काया का निक्षा हर की गति जब जानी। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हरि की गति को जान लिया, जब ईश्वर का ज्ञान हो जाता है तो जो कूड़ कपट या काया, काया मतलब शरीर का जो कूड़ कपट, कूड़ा कचरा, यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर जो बुराइयां हैं वो सारी बाहर निकल जाती हैं। कब निकल जाती हैं? जब हम ईश्वर का ज्ञान हो जाता है तो शरीर के भीतर की जो सभी बुराइयां हैं वे सब निकल जाती हैं। आधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। आधी पीछे जो जल बूटा, जब आंधी आती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसके बाद में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होती है या बारिश होती है। तो कबीरदास जी भी कहते हैं कि जब यह ज्ञान की आंधी आई तो उसके पीछे जो बूंदाबांदी हुई, जो बूंदे जल की बूंदें बरसी, प्रेम हरि जन जीना, उसमें जो हरिजन यानी कि ईश्वर का मनुष्य यानी कि ईश्वर का जो भक्त है वह प्रेम में भीग गया। किसने? ईश्वर के प्रेम में भीग गया। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के प्रकट होने पर जो अंधकार है वह क्षीण हो जाता है, वैसे ही ज्ञान के जीवन में प्रवेश करने पर जो अज्ञान रूपी अंधकार है वह क्या हो जाता है? जीवन से दूर चला जाता है। आशा है आप लोगों को भावार्थ समझ में आया होगा। आप सभी का दिन शुभ हो।